तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई, ठीक है। इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट भी जारी हो गई। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। जो लोग भी फॉर्म में अप्लाई नहीं किए, अभी डेट बचा हुआ है, अभी अप्लाई कर सकते, ठीक है। अब आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि इसका तैयारी कैसे करें। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो क्या कि क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। ये जो है क्लास आप लोगों का क्लास 6 है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों का क्लास 1 से लेके 5 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए सुनिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्या करा है क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की प्रारंभ कब हुई थी। करने के मतलब जो नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है, तो इसका जो है प्रारंभ कब हुआ। तो ए नंबर में करा है 12 मार्च 1930 में, बी में करा है 11 मार्च 1938 में, सी में करा है 10 मार्च 1920 में, डी में करा है 10 अप्रैल 1191 में। सुनिए, करने के मतलब जो नमक सत्याग्रह है, ठीक है, तो एक जो प्रारंभ कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे नमक सत्याग्रह है, ठीक है, तो एक समाप्त कब हुआ। देखिए, अगर समाप्त पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है, 6 अप्रैल 1930। क्लियर है। समाप्त पूछेगा क्या मतलब टिक मारेंगे, तो 6 अप्रैल 1930, ठीक है। देखिए, अब पूछेगा इसका नायक कौन है, तो इसका नायक कौन है, महात्मा गांधी। क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, जो मतलब नमक सत्याग्रह हुआ, ठीक है, तो एक नायक कौन है, उसका नायक का नाम क्या है, उसका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए, और आपको यहाँ पे और बात क्या जानना है, अगर पूछेगा नमक सत्याग्रह एक का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो अहमदाबाद से। क्लियर है। चलिए देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का यहाँ पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए। तो ये क्वेश्चन कराएगा थी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। करने के मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो 2021 में हुआ है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है। देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पे क्या बात जानना है, समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ देगा, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ पंजाब के अमृतसर में। क्लियर है। देखिए, अब मतलब जब वो मतलब घटना घटे, ठीक है, तो उस समय क्या मतलब उस समय बैसाखी त्यौहार मनाया जाता था। कहने का मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो उस समय लोग मतलब क्या कर रहे थे, तो बैसाखी त्यौहार मना रहे थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था उस समय लोग मतलब कौन सा पर्व मना रहे थे, उसका नाम क्या है, तो बैसाखी, ठीक है। क्या है, बैसाखी। क्लियर। देखिए, अब देखिए, अगर पूछेगा आपसे से मतलब उस समय जो था कौन, तो गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम कहती है, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। कहने के मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो 1942 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्लियर है। चलिए देखिए सुनिए, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो वेद की संख्या कितनी। देखिए, कहने का मतलब वेद, ठीक है, तो वेद की संख्या पूरा कितना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में करा है 1 गो, बी में करा है 2 गो, सी में 3 गो और डी में 4 गो। देखिए मतलब आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम में वेद से पूछेगा, ठीक है। देखिए, तो संख्या वेद कितना है, तो पूरा 4 गो, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, देखिए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऋग्वेद। क्या उसका नाम है, तो ऋग्वेद, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब अभी वर्तमान में कौन सा मतलब वेद चल रहा है, उसका नाम क्या है, तो अथर्ववेद, ठीक है। अगर आधुनिक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। देखिए मतलब ऋग्वेद है, ठीक है, तो इसमें पूरा कितना मतलब मंत्र है, तो 1028, कितना मंत्र, 1028। क्लियर है, 1028, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इतना बात याद रखना, ठीक है। देखिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर। ये क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों का, तो ये क्वेश्चन कभी करा है, ए करा है, तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विवाह की संख्या कितनी। कहने के मतलब जो होता है विवाह, ठीक है, संख्या को कितना है, तो ए में करा है 1 गो, बी में 5 गो, सी में 6 गो, डी में 8 गो। देखिए, करने के मतलब जो होता है विवाह, ठीक है, तो मतलब संख्या कितना है विवाह के, तो 8 गो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन करा कहते 6 नंबर, तो उपनिषद की संख्या कितनी। कहने का मतलब जो है ना, देखिए मतलब एग्जाम में क्वेश्चन उपनिषद से एगो पूछता, ठीक है। देखिए, तो आपको याद क्या रखना जो होता है ना, कथी उपनिषद, ठीक है, तो एक से कितना होता है संख्या, तो 108 गो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए,
सुनिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ देगा, सूत्र, ठीक है। देखिए मतलब सूत्र की संख्या होता है कै गो, 4 गो, ठीक है। अगर पूछेगा मंडल तो कितना बोलेंगे, 10 गो, ठीक है। राशि कै गो होता है, 12 गो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मुख्य उपनिषद की संख्या कितना होता है, तो 13 गो, ठीक है। अगर सूत्र पूछेगा तो सूत्र बोलेंगे 4 गो, मंडल बोलेंगे 10 गो, राशि बोलेंगे 12 गो। उसके बाद मुख्य जो होता है उपनिषद कितना होता है, तो 13 गो, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो रामायण में कुल कितना कांड हुआ। देखिए मतलब जो है रामायण, ठीक है, तो इसमें मतलब कुल कांड कितना हुआ था, 18 गो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रामायण में कुल पर्व कितना हुआ, 18 गो, ठीक है। अगर पर्व पूछेगा तो चाहे कांड पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 18, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों का, तो कथी बोल रहा है, ये चौरा चौरी कांड कब हुआ था। कहने के मतलब जो चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है, तो वो कब हुआ था। तो ए में कराया 5 फरवरी 1922, बी में कराया 6 मार्च 1923, सी में कराया 15 मार्च 1931, डी में कराया इनमें से कोई। देखिए मतलब जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपसे अब चौरा चौरी कांड से देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सुनिए, अगर आपसे पूछेगा से मतलब इसमें कुल पुलिस को जला दिया गया, करने का मतलब जो चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है, तो इसमें मतलब कितना पुलिस को जला दिया गया, तो 22 को, ठीक है। देखिए जलाने के बाद जो है ना मात्र एगो पुलिस जिंदा बचा, उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद सिद्दीकी, क्या उसका नाम, मोहम्मद सिद्दीकी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो चौरा चौरी कांड में कौन पुलिस जिंदा बच गया, उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद सिद्दीकी, क्लियर है, मोहम्मद सिद्दीकी, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो कैसे बोल रहा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ, ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। देखिए अब एक ऑप्शन क्या करें इसका, तो ए नंबर क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो 10 मई 1857, बी बोल रहा है 11 मार्च 1951, सी बोल रहा है 10 अप्रैल 1957, आदि बोला इनमें से कोई नहीं। देखिए कहने के मतलब जो सिपाही विद्रोह हुआ वो कब हुआ था, तो 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर। देखिए अब आपको यहाँ पे बात याद क्या रखना, सुनिए, अगर आपसे पूछेगा तो सिपाही विद्रोह का नायक कौन है, कहने के मतलब शुरुआत कौन किया, तो मंगल पांडे, कौन किया, मंगल पांडे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, जो था ना कथी, तो गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इस क्रांति की सबसे बड़ी एकता थी हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। मतलब ये जो क्रांति में एकता कथी था, तो हिंदू मुस्लिम एकता, क्लियर है। सुनिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, अगर पूछेगा कथी से झंडा पर प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती रोटी। देखिए कहने के मतलब जो सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है, तो इसमें जो झंडा था तो उस पर प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और चपाती, मतलब क्या उसको बोलते हैं, रोटी, क्लियर है। आपको इतना बात यार, अगर आपसे पूछेगा नायक कौन है, तो नायक बोलेंगे मंगल पांडे, ठीक है। पूछेगा इसका गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कन्फर्म से, इस क्रांति की सबसे बड़ी एकता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। अब पूछेगा झंडा का प्रतीक क्या है, तो कमल और चपाती, मतलब चपाती को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना, ठीक है। इतना बात आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, चलिए, तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा। कहने का मतलब विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ए में कराया नालंदा विश्वविद्यालय, बी में कराया तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी में कराया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी में कराया इनमें से कौन। कहने सुनिए समझिए, कहने का मतलब विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी, मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में, कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में, क्लियर है। देखिए सुनिए, अब देखिए आपको अब आगे क्या है बात याद रखना, समझिए क्या कर रहा है, तो इसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। करने के मतलब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तो इसमें होता है पढ़ाई कौन धर्म के, तब बौद्ध धर्म के, क्लियर है। देखिए इसमें चाणक्य शिक्षक थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा से तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक कौन थे, तो कौन थे, चाणक्य, कौन था, चाणक्य, क्लियर है। देखिए इसको जलाया कौन, तो बख्तियार खिलजी। आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे, मतलब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको नष्ट कौन किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट कर लेना है, क्लियर है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों का, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से। अगर पूछेगा भारत, ठीक है, तो अपना जो देश है भारत है, यहाँ के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम क्या है,
तो उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 स्कॉलरशिप में पूछ चुका, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो इसमें होता है पढ़ाई कौन धर्म के, तो कौन होता है, बौद्ध धर्म। क्या होता है, बौद्ध धर्म का, क्लियर, ठीक है, बौद्ध धर्म का, क्लियर है। चलिए देखिए सुनिए, देखिए मतलब इसका निर्माण कौन करवाया, तो कुमारगुप्त, क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो एक का निर्माण कौन करवाया, तो कुमारगुप्त, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। करने का मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा से नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा धर्म का होता है पढ़ाई, उसका नाम क्या है, तो बौद्ध धर्म, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। ये राजगीर में पूछेगा से ये कहाँ पे है, तो राजगीर में, ठीक है। इसको चलाया मतलब एकरो नष्ट कौन किया, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। देखिए अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहेगा तो चाहे नालंदा कहेगा तो, ठीक है, उसको नष्ट कौन किया, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है। सुनिए देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन गुफा से एग्जाम में होता है, ठीक है। देखिए मतलब जो एलोरा का गुफा है तो वो कहाँ पे है, तो ए में करा औरंगाबाद, बी में महाराष्ट्र, सी में मुंबई, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए कहने का मतलब जो एलोरा का गुफा है, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में, क्लियर है। जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा, 13 नंबर। देखिए अगर आपसे पूछ सकता क्वेश्चन क्या है, तो अजंता का गुफा कहाँ पे है, तो ये जो कहाँ, ये भी कहाँ है, औरंगाबाद, ठीक है। एलोरा बोलेगा तो चाहे अजंता बोलेगा तो कहाँ है, औरंगाबाद, क्लियर। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, आपको याद रखना है, क्लियर है। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया था। कहने का मतलब जो कुतुब मीनार है, ठीक है, तो एक का निर्माण कब किया गया था, तो 1193 में, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अगर आपसे पूछेगा तो जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पे अभी वर्तमान में कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है। ये कई मंजिल है, तो 5 मंजिल। एक निर्माण कौन करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो क्या हम लोग टिक मारेंगे, दिल्ली में। उसके बाद ये कई मंजिल है, तो 5 मंजिल है। एक निर्माण कौन करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आपको इस बात को नोट कर लेना है, क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करा है, तो सिख धर्म का संस्थापक कौन थे। मतलब जो सिख धर्म है, ठीक है, तो एक का संस्थापक का नाम क्या है, तो ए में करा है गौतम बुद्ध, बी में महावीर, सी में गुरु नानक, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए मतलब सिख धर्म कहेगा तो एक का संस्थापक कौन है, गुरु नानक, ठीक है। देख सुनिए गौतम बुद्ध किसके थे, तो ये थे बौद्ध धर्म, किसका था, बौद्ध धर्म, ठीक है। अगर पूछेगा कि आपसे से जो होता है बौद्ध धर्म, ठीक है, तो कौन है, गौतम बुद्ध, ठीक है। देखिए अब महावीर किसका थे, तो ये थे जैन धर्म, क्या थे ये, तो जैन धर्म, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा आप लोगों को, देख सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए मतलब जो गुरु नानक थे तो उनका बचपन का नाम क्या था, तलहना, क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में, ठीक है। आपको इतना बात दूगो याद रखना, ठीक है। पूछेगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी में, बचपन का नाम क्या था, तलहना, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, 16 नंबर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ग्रह से एगो पूछ देगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध, ठीक है, कौन है, बुध। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए पूछेगा से पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध, ठीक है। देखिए आप पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, क्या उसका नाम है, बृहस्पति, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल, क्या है, मंगल, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सी। देखिए मतलब जो भारत का मतलब जो बिंदु है उससे भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, किबूत, ठीक है। क्या नाम है, किबूत, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2014 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए जो इंदिरा पॉइंट है कहती है, तो ये दक्षिणी बिंदु को नहीं बोला, तो यह दक्षिणी बिंदु, ठीक है, दक्षिणी बिंदु, क्लियर है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ ही गया, क्या करा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो क्या इसका आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। मतलब जो अपना देश है भारत, एक लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है। देखिए ऑप्शन क्या करा है, तो ए में करा है 2933, बी में 2934, सी में 2935, डी में 2936। देखिए कहने के मतलब भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2933, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 2933 कितना है,
उत्तर से दक्षिण तो 3214, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आ गया है 20 नंबर, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, मतलब इन दोनों में से एगो बात एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। देखिए तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रथम गवर्नर जनरल तो उसका नाम क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव, क्या उसका नाम था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये जो देखिए मतलब सुनिए, नहीं ठीक है, देखिए सुनिए, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कहने का मतलब जो अपना देश बाहर, ठीक है। तो यहाँ के जो सबसे पहला का गवर्नर जनरल तो उसका नाम क्या है, तो विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2013 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए मतलब आपको गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध मतलब कौन धर्म के थे संस्थापक, उसका नाम क्या है, तो बौद्ध धर्म, क्या उसका नाम है, बौद्ध धर्म, क्लियर। सुनिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, से मतलब जो गौतम बुद्ध, ठीक है, तो इनका पत्नी का नाम क्या था, तो इनका पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, क्या नाम था, यशोधरा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेगा, से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ, तो पीपल, क्या हुआ, पीपल, ठीक है। पूछेगा इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। देखिए जन्म हुआ 563 में, ठीक है। मरे कहिए, तो मर गए 483 में, ठीक है। याद अगर जन्म पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 563 ईसा पूर्व, अब मर गए कहिए तो 483, ठीक है। देखिए सुनिए हो गया। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहाँ चल गया, चलिए क्वेश्चन क्या बोला 23 नंबर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन था। देखिए कहने का मतलब जो जैन धर्म है, ठीक है, तो ओकर प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऋषभदेव। देखिए जो महावीर थे ये कौन थे, तो ये थे 24वें तीर्थकर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 24वें तीर्थकर या 24वें पूछेगा तो चाहे अंतिम पूछेगा तो वो कौन है, महावीर, ठीक है। देखिए अब पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये कौन है, ये भी महावीर, ठीक है। अब पूछेगा महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो वर्धमान, क्या इनका नाम है, वर्धमान, क्लियर, वर्धमान। ये क्या किए, 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग कर दिए, ठीक है। त्याग करने के बाद क्या ये इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे, साल, क्या है, साल, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध के हुआ ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे हुआ मतलब इनको कहते के नीचे, तो साल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो भारत का संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में। देखिए मतलब आपसे क्वेश्चन अनुच्छेद से कन्फर्म दो रहेगा, ठीक है। तो जो भारत का संसद है, ठीक है, तो ओकर अनुच्छेद का जो है वर्णन किया गया कौन में, तो अनुच्छेद 79 में, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। देखिए अगर आपका इच्छा क्या है से आज आप मतलब राज्यसभा सदस्य बने तो आपका कितना चाहिए न्यूनतम आयु, तो 30 वर्ष, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, क्लियर है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी MTS की हो जाए बेहतरीन, तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।